नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 की गणित में अभ्यास 3A। देखिए ध्यान से। 3A का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ये देखिए 4 विकल्प हैं, जिनमें से केवल एक सही है। इन चारों में से कोई एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। 19 है, 23, 25, 29। अब ये जो दिखे हैं तुम्हें संख्याएं 19, 23, 25, 29, इनको रिपीट यानी इनको रिवर्स कर दिया है। तो 29 का -29, 25 का -25, 23 का -23, 19 का -19, यानी ऐसे संख्या को लिखा गया है 1 2 3 4। यहाँ से 4 3 2 1, इसी संख्या को उल्टी लिख दी गई है इस तरफ को। इसी तरीके से यहाँ तक किया गया और फिर इसके बाद उल्टी लिखी गई है संख्या। 7 11 13 17। ध्यान से समझना, यहाँ -17, यहाँ क्या आना चाहिए माइनस के 13, क्योंकि ये 13 है, 13 का -13 हो जाएगा। तो इसका विकल्प कौन सा ठीक है? माइनस का 13। तो ये माइनस का 13 ठीक है इसका विकल्प। देखेंगे हम इसको, अभी लिखते हैं, 2 मिनट रुकिए। देखिए अभी लिखेंगे -13। तो ये इसका विकल्प कौन सा हो गया? दूसरा। पहले का दूसरा विकल्प हो चुका है। अब इसको देखिए दूसरे क्वेश्चन को। -7 25, 7 है 25 माइनस के 25। यहाँ देखिए ये माइनस का 7 था, प्लस का 7 यहाँ है। 25 है प्लस का, -25। यह 13 है माइनस का, ये 31 है। माइनस के 13 से प्लस का 13 हुआ, और 31 से माइनस का 31। ठीक है। 5 का -8 है, यानी 5 का यहाँ पर है, एक संख्या को छोड़ के अगली संख्या को देखना है। दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से देखना। 5 का -5 और -8 का +8। 11 का -11, -14 का क्या होना चाहिए? इन विकल्पों में देखकर बताइए। तो क्या होना चाहिए? -14 का क्या होना चाहिए? +14। तो आप समझेंगे होंगे कि यहाँ क्या आना चाहिए? तीसरा विकल्प, यानी इसका दूसरे का तीसरा होना चाहिए। क्या आएगा? 14। इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसका 14 आंसर आ चुका है, आप समझ गए होंगे। देखिए आगे प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्व को धन दिशा, ये 4 दिशाएं होती है ऐसे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 4 दिशाएं होती हैं, आपको समझ आ गया होगा। ईस्ट मीन्स पूरब होता है, और वेस्ट मीन्स पश्चिम होता है, और नॉर्थ मीन्स उत्तर होता है, और साउथ मीन्स दक्षिण होता है। ठीक है। तो ये कह रहा है पूरब, इस तरफ तो प्लस होएगा। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? पूरब को धन दिशा और समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। यानी इस तरफ भी क्या मान रहा है? समुद्र तल ये रहा, इससे ऊपर क्या मान रहा है? ये भी प्लस मान रहा है। ठीक है, 2 चीज़ है, इसमें दोनों को प्लस माना है। बाकी चीज़ आगे बताई जाएगी, आप देखते रहिए और इसको सॉल्व करते हुए सीखते रहिए। तीसरे का पहला है, शून्य से नीचे, अर्थात हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे कैसे। देखिए एक लाइन है, रेखा, एक रेखा खींचिए, लाइन, ये 0 पॉइंट है, 0 को ही हम कहते हैं शून्य। तो ये शून्य हो गया। से नीचे, नीचे इससे नीचे इधर को जाएंगे, तो इधर जाने पर ये बोल रहा है 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान कैसे लिखेंगे? तो -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री और -4 डिग्री। तो क्या किस में आएगा? ये माइनस में। तो क्या कह सकता हूँ मैं? -4 डिग्री सेल्सियस। इसका ये आंसर हो चुका है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए 7 कदम पूरब की ओर। अगर हम 7 कदम पूरब की ओर चलेंगे तो 7 कदम किस तरफ चलेंगे? अभी बताया था आपको कि पूरब में चलेंगे तो प्लस माई को चलेंगे, तो 7 कदम चलेंगे तो प्लस के 7। ये इसका आंसर हो चुका है, आप समझ गए होंगे। इसको देखिए तीसरे का ही तीसरा, 3 रुपया 28 पैसे, यानी 3.28 रुपये की हानि। हानि हमेशा घाटा होता है, और घाटे के स्थान पर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3.28 रुपीज़।
अब ये लिख दिया है हमने, तो ये इसका आंसर हो चुका है तीसरा। तीसरे का तीसरा, ये दूसरा किया था, वो पहला किया था। तो आपको समझ आ गए होंगे सारे। इसको देखिए चौथे को, 8 मीटर पश्चिम का विस्थापन। देखिए यहाँ से ऐसे चलते हैं, ये होता है 0 पॉइंट। इधर चलोगे तो प्लस के वाई, इधर चलोगे माइनस की तरफ, ठीक है। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब ये बोल रहा है कि 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। विस्थापन मीन्स चलना या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। वी मतलब स्थापित होना, वी मीन्स दूसरी जगह पर, ठीक। दूसरी जगह पर स्थापित होना विस्थापन होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर। अभी 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, यहाँ से चलेगा जीरो से चलेगा, और 18 मीटर देखिए यहाँ से 0 से चला, 18 मीटर इधर चलेगा, तो ये पश्चिम में चलेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस के 18 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 18 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि चौथे का क्या हो जाएगा, माइनस 18 मीटर, ये इसका आंसर होगा। तीसरे का पांचवा को देखिए, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। समुद्र तल है एक, ये रहा समुद्र तल। अरे ऊंचा अगर देखना है तो ऊपर को ही देखोगे, ऊंचाई तो ऊपर ही होती है। जैसे हम एक, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और यहाँ पर छत है एक, तो छत पर भी एक इंसान है, तो वो ऊपर देखेगा तो ऊंचाई तो देखेगा, इतनी ऊंचाई पर है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर, ये समुद्र तल है, समुद्र तल उससे 1000 मीटर ऊंचाई पर, यह है ऊंचाई, ठीक है। और हमेशा ऊपर जो संख्या होती है, जो मैंने बताई थी, नॉर्थ मीन्स प्लस में होएगी, है नी, ये माइनस में होगी, ये प्लस में होगी, ये माइनस में होएगी, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। आप सारे साइन को समझ गए होंगे। अभी ये कह रहा है ऊंचाई की ओर, यानी ये कहाँ जा रहा है, ये तो ईस्ट था, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये नीचे होता तो साउथ होता, ठीक है, ये साउथ होता, ठीक है। तो नॉर्थ में जा रहा है तो प्लस की ओर जा रहा है ना, तो क्या कह सकता हूँ मैं, प्लस के 1000 मीटर। आप चाहो तो लिख सकते हो प्लस को, चाहो तो मत लिखो, ठीक है। तो ये क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया प्लस के 1000 मीटर। तो तीसरे का पांचवा भी समाप्त हो चुका है। अब देखेंगे चौथे के क्वेश्चन को, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अर्थात योगात्मक प्रतिलोम वो होते हैं जो इसके साथ जोड़ने पर 0 बना दे। समझेंगे कैसे, जैसे अगर मैं 9 का योगात्मक प्रतिलोम मीन्स उल्टा ले लूँ तो उसको 0 बना देगा। तो देखिए कैसे बनेगा, 0, 9 प्लस माइनस माइनस 9, 9 में से 9 गया 0, तो 0 बना दिया ना। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होएगा, यानी 9 का -9, और -9 का होता तो प्लस का 9, ठीक। आप समझ गए होंगे। इसको देखिए, प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा। इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। चौथे का पहला है, उसका +9 का -9 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। दूसरे को देखिए, -21 है तो क्या बनाओगे आप, तो प्लस का 21 बनाओगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस का 21, ये आंसर हो गया। अब तीसरे को देखिए, चौथे के तीसरे को ध्यान से समझेंगे। +39 को क्या बनाएंगे हम, माइनस का 39, तो माइनस का 39 बन जाएगा। अब देखिए इसको, चौथे क्वेश्चन को देखिए, चौथे का चौथा क्वेश्चन -41 है, तो इस -41 का क्या होएगा योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम +41 हो जाएगा -41 का। और पाँचवे को देखिए, पाँचवा ये देखा गया +91, तो +91 पाँचवे का क्या हो जाएगा, -91। तो ये सभी आंसर हो चुके हैं, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। संख्या पर जो रेखा की खींच जाती है वो संख्या रेखा कहलाती है। और हमें क्या कह रहा है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक
दो होते हैं, एक माइनस में भी एक प्लस में भी। तो आप समझ गए होंगे कि माइनस और प्लस वाले क्या क्या होते हैं पूर्णांक। तो ध्यान से समझेंगे आगे की बात को भी। ये जो सभी हमें संख्याएं दी गई हैं, ये संख्या रेखा पर संख्याएं दर्शानी है। तो देखिए कैसे दर्शाएंगे हम। तो पहली क्या दर्शाई गई है, पाँचवें के पहले क में +4 है, तो पाँचवें का क +4। तो आप इसको समझेंगे कैसे, ये 0 से स्टार्टिंग करते हैं। इधर 0 है, इधर चलोगे तो माइनस में, इधर चलोगे प्लस में। हमें क्या दिया गया है, प्लस के 4। तो हम प्लस का 1 चले, प्लस का 2 चले, प्लस का 3 चले और प्लस का 4 चले। यहाँ से यहाँ तक हम कितना चल लिए, 4 तक। तो प्लस के 4 हमने संख्या रेखा पर दर्शा लिया। आप चाहो तो इन्हें प्लस के बना सकते हो, ठीक है। वैसे भी ये प्लस के ही है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। संख्या लिख दी और रेखा एक लाइन है, उस पर संख्या लिख दी गई है, तो संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया हमने। तो आप इसको समझ गए होंगे +4 को। इसी प्रकार ये सारी की सारी संख्याएं करी जाएंगी। फिर भी मैं करा देता हूँ। -9 है ना, ख पाँचवें का ख जो है -9 है, तो -9 को भी इसी प्रकार करेंगे। देखिए 0 इधर चलने पर माइनस, इधर चलने पर प्लस। तो इधर चलना है इस बार, क्योंकि माइनस के 9 है ये। तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ये हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। तो ये भी इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए ग को। तो ग में क्या कहा गया, प्लस के 7 चल रहा है, तो प्लस के 7 चलेंगे हम, +7। तो +7 कैसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक। 0 इधर मान लेना, ये प्लस के इधर है, माइनस के इधर। तो आप समझेंगे कि हमें प्लस के 7 चलना है। तो प्लस के 7 किस प्रकार चलेंगे, इधर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट लगा दिए जाए ये मान। और आप चाहो तो प्लस के बना सकते हो। तो ये प्लस के हो गए। समझ गए होंगे आप कि प्लस के 7 के किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, इस पर संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है। अब घ को देखिए, घ कैसे बनेगा। तो घ में दिया गया है -3, तो घ में दिया गया है -3। इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। 0 से चलेंगे, हमें से 0 से चलना है, इधर प्लस चलना है, इधर माइनस। तो इधर चलोगे -1, -2, -3। तो हम चल लिए यहाँ से यहाँ तक, -3 ही तो चलना था, तो -3 हम चल लिए। तो हमने ये भी दर्शा दिया है किस पर, संख्या रेखा पर। अब देखते हैं अंगा को, अड़े खाली जिसे बोलते हो आप, -6। तो -6 चलना है हमें इस बार भी। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इधर चलेंगे माइनस, इधर चलेंगे प्लस। आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार बहुत बार हमने समझा दिया है। ये देखिए हम इस यहाँ से करते आ रहे हैं, तो हमें माइनस प्लस का आपको अंदाज़ा हो गया होगा अब कहाँ पर रखने। तो इधर चलेंगे तो माइनस, इधर चलेंगे प्लस। तो -1, -2, -3, -4, -5। आप जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होते हुए जल्द से जल्द मिल जाएंगे। यानी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में सारे के सारे क्वेश्चन उसी प्रकार बैठ जाएंगे जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये इसका आंसर हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। और अपने सभी दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, और अपने दोस्तों को सभी को ज्वाइन कराएं ताकि वो भी मैथ्स पढ़ पाए अच्छे से। अपने दोस्तों की मदद करें, और जो भी यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं अपने दोस्तों को सिखाएं और उन्हें भी अपने साथ लेकर चलें। इस चैनल पर जो भी बच्चे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।